नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार के राजनीति की चारपाई। वैसे आगे पढ़ने से पहले बता दूं कि इसे तैयार करने में मुझे सहायता मिला है मेरे मित्र विनोद कुमार बिक्की जी का। शुक्रिया बिक्की भाई। अब आते हैं बिहार के राजनीति की चारपाई पर। बिहार की राजनीति की चारपाई यानी चार खंभे जिस पर टिकी हुई है, इसमें से एक है सुशासन बाबू, दूसरा है राजनीति के ज्योतिष, तीसरा है लालटेन पुरुष तथा चौथा है अल्प प्रभावी खूटा है मांझी, जो बिहार के फुट्टल नौआ को भी बिना पतवार के खेने का दम भरते रहते हैं। हालांकि इन सभी स्तंभों का उदय जेपी आंदोलन के समय साथ ही हुआ था। समय के अंतराल में इन्होंने अपने तरीके से जनसेवा की भूख यानी कुर्सी की भूख ने इनको अलग अलग या साथ साथ गठबंधन महागठबंधन के रूप में मौका दिया। संपूर्ण आर्यावर्त में अपना बिहार एक ही या कहिए एकमात्र ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां पिछले विधानसभा चुनाव के पश्चात जंगल राज और सुशासन बोले तो अपना महागठबंधन का समन्वय साथ साथ दिखा, वो भी सफल। बिहार की राजनीति में इन चारों पायों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आज के प्रसंग में विकास के वाहक इन चारों स्तंभों के बारे में लिटिल चर्चा करते हैं। प्रथम आबू बाबू सुशासन बाबू। जहाँ तक गूगल बाबा की पहुँच है, उनके अनुसार इनके तीर का एंगल और एम कभी भी गड़बड़ाता नहीं है, पर ये समय रहते उसे सुधार भी तुरंत कर लेते हैं। इस्तीफा और पुनः शपथ ग्रहण इनकी नैतिक नियमितताओं में शुमार रहा है। जिस प्रकार विपक्षी नेता सरकारी नीतियों के विरुद्ध भारत या बिहार बंदी का लक्ष्य रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे सुशासन बाबू पर भी बंदी का शुमार चढ़ा हुआ रहता, कहिए खुमार। बिहार में शराबबंदी, पान मसाला, गुटखा बंदी, दहेज बंदी आदि के ये सूत्रधार तो रहे ही भाई साहब, होम डिलीवरी में माहिर रहे हैं। शराबबंदी के दरमियान शराब का होम डिलीवरी एक अलग पेशा इन्होंने बनवा दिया, और किया भी तो कैसे। नेताजी, पुलिस वाले और परनेताजी यानी नेताजी के अलुआ बलुआ, उन सब के सहयोग से होम डिलीवरी का एक बिजनेस ही शुरू करवा दिया। जिस प्रकार विपक्षी नेता सरकारी नीतियों का विरुद्ध भारत या बिहार बंदी का लक्ष्य रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे सुशासन बाबू पर भी बंदी का खुमार चढ़ा रहता है। होम डिलीवरी के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। होम डिलीवरी एक महामारी बना दिए हैं, समझे। लेकिन इस महामारी का असर बिहार की जनता पर हो ना हो, लेकिन इस बंदी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला मानव श्रृंखला का असर सरकारी कर्मचारी से लेकर आम जनता, मामूली स्कूली बच्चों पर एवं राजकोष के खर्च पर जरूर पड़ता है। दशक पूर्व बुझे हुए लालटेन पर इन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी और सुशासन प्रदेश में विकास को गतिशीलता दी थी, किंतु इनकी अति महत्वाकांक्षा का साइड इफेक्ट ही था कि इनके साथ साथ पूरे प्रदेश को झेलना पड़ता है। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने अपने पीएम उम्मीदवार हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को बनाया, तो सुशासन बाबू का ईगो हर्ट हो गया। आखिर हो भी क्यों ना, किस मामले में ये मोदी जी से कम थे भाई। उन्होंने गुजरात में विकास को हवा दी, तो ये भी साहब पूरे देश के कागजों में बिहार विकास की आंधी का लोहा मनवा तो चुके ही थे। साथ ही सबसे बेहतरीन सीएम के अवार्ड भी ले चुके थे। सबसे बड़ी बात, हमेशा मोदी जी यानी अपना बिहार वाले मोदी जी इनके अधीनस्थ उप मुख्यमंत्री रहे, तो भला कोई अन्य मोदी का क्या विषाद भैया। इनके शीर्षस्थ हो जाने से ये कभी गवारा ही नहीं रहा।
एक गुजरात वाले मोदी जी और बिहार वाले मोदी जी, जो उनके चमचे मोदी जी रहे, जिनसे वो जूता फीता छाप करवाते हैं, तो वो दूसरे मोदी को अपने सिर पर बैठने देंगे? नहीं है ना। तो फिर आगे सुनते जाइए। अब बताइए भैया, सुशासन बाबू कोई कैसे गवारा हो कि कोई उनसे ऊपर बैठ जाए? इन वक्त पर अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेते हैं भाई जी। ये भाजपा के साथ वाले दशकों पुरानी जय वीरों की दोस्ती इन्होंने तोड़ भी दी थी और अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ बैठे। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन से इनका अंतरात्मा ने एक बार भी इन्हें कॉल किया पर ये शायद रोंग नंबर भी लगा दिए। इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपते हुए बिहार की पतवार एक ऐसे मांझी, वही मंझिया को सौंप दिया जिनके सदकृत्यों यानी प्रवचनों या कहिए बहसबाजी से ई भी उब गए थे महाराज। इस सोचे कि ऐसा कुर्सी दे देते हैं कि कम से कम उसके नाम पर वोट तो वसूल ले। लेकिन ये मांझी, ओहो चूहा खाए वाला मांझी, समझे? ये तो नीतीश बाबू के जनाधार को चूहा और मांझी मिलके ऐसा कुतरा कि लोकसभा में महाराज ये बस देखते ही रह गए। खैर, हम तो बोलते ही रहेंगे, आप भी देखते ही रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब विधानसभा का समय आया तो उस समय इनके अंतर्यात्मा का संभवतः कॉल ड्रॉप हो चुका था, जब ये उसी पार्टी से जा मिले जिनके विरोध में जनता ने इस विकास पुरुष को अपना जनाधार दिया था। बुझ चुके लालटेन में तेजस्वी तेल और तेज प्रताप वाली नई बाती डालकर महागठबंधन कर लिया। खैर, इनके इस निर्णय से भले ही बिहार में अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार का सिक्वल आरंभ हो गया हो, बिहार विकास के लिफ्ट से फिसल गया हो, पर बिहार की राजनीति में 2 दशकों तक एक छत्र राज करने के बाद वर्तमान में पूरी तरह से लुप्त प्राय या कहिए विलुप्त प्राय हो रहे त्रिदेवों में से एक लालटेन पुरुष के परिवार का वेल सेटलमेंट हो गया। आइए अब जानते हैं बिहार के राजनीति के दूसरे देव लालटेन बाबू, लालटेन पुरुष के बारे में। भले ही आप उस CFL युग में क्यों न जी रहे हो, पर लालटेन को विकास का पर्याय मानने वाले लालटेन पुरुष का दिए हमेशा लालटेन युग की ओर ले जाने को रहा है। इनका ये मानना है कि जब तक समोसा में आलू रहेगा तब तक ये विकास की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अब साहब को कौन समझाए कि डायबिटीज का प्रकोप हम बिहारियों में इतना बढ़ चुका है कि लोग आलू वाले समोसा की उपेक्षा मूंग वाली कचौरी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि इनके 2 लल्ला का राजनीति में प्रवेश रोचक और रोमांचक रहा, वो भी चर्चा के कारण। पहली बार विधायक एंट्री के साथ छोटे लल्ला डिप्टी CM तो बड़का साहबजादे स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए और सुशासन चर्चा के साथ सुशासन प्रदेश में विकास की होले होले हवा उड़ाने लगे। कुछ महीने बाद ही सुशासन बाबू की अंतर्यात्मा पुनः जाग गई। आखिर चचबे न है वो, चचा भतीजा का राजनीतिक रिश्ता रास्ते पर आ गया। महागठबंधन से अलग होकर सुशासन बाबू पुनः नमो नमो करने लगे, यानी कमलासन पर विराजमान हो गए। चाचा के पलटन और नमो नमो का रवैया से आहत बड़े लाल देश के PM तक की चमड़ी उधेड़ना का जज्बा रखकर चिल्लाने लगे और छोटा भैया अपने पलटू चचा पर उन्हीं का तीर साधते रहते। बहरहाल दुतेज लालों के पिताश्री पर अरबों रुपए के चारा गबन से लेकर बेनामी संपत्ति तक, दादागिरी से लठगिरी तक भले ही कई मामले दर्ज हो, किंतु राजनीति में इनका वर्चस्व आज भी दमदार है भैया। सुप्रीमो आजकल उसी कारागार में बंद है जिसका वो फितवा काटे थे अपने कर कमलों से। भले ही आजकल ये विधानसभा या लोकसभा जाने के बजाय कोर्ट कचहरी ज़्यादा जा रहे हों, किंतु इन्होंने अपने सूझबूझ और अदम्य शौर्य और महत्वाकांक्षा से पूरे परिवार को राजनीति में सेटल जरूर कर दिया। एक बार नीतीश जी इनको बुद्धू बनाए थे तो इस बार इन्होंने बना दिया था।
प्रसंग के आगे थोड़ी सी चर्चा त्रिदेवों में एक बंगला स्वामी की भी लाजमी हो जाती है। इन्हें राजनीति का ज्योतिष कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप इसका इतिहास उलट कर देख लीजिए कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी का ना हो, मंत्रालय इनके लिए एक वो फिक्स है, हमेशा आरक्षित रहता है। कांग्रेस हो या भाजपा, 7 अलग अलग सत्रों में ये रेल का, सेल का, कोयला का, संचार का, खादी का आदि मंत्रालय में योगदान दे चुके हैं। अब तो राजनीति के जानकार ये पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये बंदा जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा हो, तय है कि सरकार उसी की बनने वाली है, भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो। इनका ना तो कोई अपना मैनिफेस्टो है, ना कोई सिद्धांत है। इन्हें तो अपनी जीत और अपने मंत्री पद से मतलब है, चाहे सरकार किसी की हो। संभवतः इनके परिवार का शायद ही कोई वयस्क पुरुष बचा हो जिसने राजनीति सुख का भोग न किया हो। ये और है कि इनके परिवार के पुत्र एवं बंधु बांधव बाहरी जनसेवा में इतने मशगूल हैं कि इनकी खगड़िया वाले पैतृक गांव में सड़क, बिजली या कहिए कुछ भी ना है। इसकी सूद भी इनके परिवार में कभी नहीं लिया। यदि अपने गांव में सड़क, बिजली ला दे तो इन पर एक क्षेत्रवार का भी तो आरोप लग सकता है। संभवतः उसी उधेड़ बुन में ये बंगला पुरुष पैतृक गांव के झोपड़ी वालों पर दशकों से ध्यान नहीं दिया है। सुशासन के अहम और कुर्सी के बहम के विवाद के समय ही हमका उदय हुआ। घोंगा खाने वाले, शराब पीने वाले, कभी कभी रिश्वत देने और नौजवानों को मौज मस्ती के पैरोकार मंझिया या मांझी साहब, धुर बुर्बक मांझी, बिहार की फुट्टल नैया को हम के दम पर पार लगाने का जोर जुगाड़ में लगे रहते हैं। हालांकि बिहारी त्रिदेव के सामने इनका राजनीति अस्तित्व मिस्टर इंडिया वाली है, फिर भी ये अपने शिक्षाप्रद एवं प्रेरक उद्बोधन के लिए जनता के बीच नायक और रियल हीरो की तरह जाने जाते हैं। बहरहाल राजनीति के इन चारों पायों की डावाडोल स्थिति के बीच बिहार की राजनीति में अपना रिमोट लेकर पीके का भी पदार्पण हो चुका है। बस देखना ये है कि पीके का रिमोट विधानसभा चुनाव में सही काम करता है या रॉन्ग नंबर पकड़ता है। सुशासन और अंतरात्मा के कौल बेल के बीच अहम वहम हम और भ्रम के भंवर में हिचकोले खाता बिहार लालटेन की धार, मांझी का पतवार और तीर के बार एवं पीके के रिमोट प्रहार से कैसे पार पाएगा, संभवतः यह परमपिता ब्रह्मेश्वर भी नहीं जानते होंगे। ये तो अपना बिहार है, लेकिन इस बार विधानसभा में ये चारों खूंटा को मरोड़ने के लिए दुगो और आ गया है। ये है पुलरल और वह दिल्ली वाला आम आदमी, टोपी वाला आम आदमी पार्टी। इनकार नहीं करिएगा भाई साहब, ये दोनों बड़ा ही इन चारों का ना गुरु है। हमरा मानिए, बिहारी खबर का मानिए, जरूर मानिए। ये दोनों जो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि चारों का नकेल कस दे। और पीके महोदय तो अभी शांत इसलिए हैं कि हमको लगता है नीतीश जी इनका नकेल कस दिए हैं। अब तो उम्मीद करिएगा कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पुलरल और आम आदमी पार्टी के पीछे कहीं ना कहीं पुश करके उनको सपोर्ट ना कर दे, या बाद में सपोर्ट करने की बात करके आम आदमी पार्टी और पुलरल जैसा ये दोनों पार्टी अपने जो विचारधारा में चल रहे हैं, हमको तो लगता है कि कहीं ये जो चारों पहिया है ना, इसका नीचे से ख़त्म कर दे। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। बिहारी खबर इस तरह के मामलों को उठाता रहेगा। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, और हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।